वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बता दिया था आपको कि भाई मार्केट 25,000 के ऊपर ही बंद होगी। हालांकि बहुत देर तक डराया, लेकिन अगर आपने इसी को इस्तेमाल कर कर निफ्टी की एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड बना लिया होगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। जब 24,950 के नीचे चल रही थी मार्केट 3 बजे के बाद भी, मैंने उससे खैर बहुत देर पहले लिख दिया था। अगर आपने उसको भी टेलीग्राम पे देखा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने लिख दिया था कि भाई अभी भी मेरे को पूरा यकीन है कि जो मैंने कहा था 25,000 के बारे में, दैट इज गोइंग टू हैपन। आई एम स्टिल होपफुल। ओके रहेगा। सो हुआ भाई। खैर एनी विच वेज, वो तो होगी कल की बात। आज का दिन भी बहुत ट्रिकी था, बहुत आसान नहीं है पैसा बनाना, और मार्केट में पैसा बनाना ऑप्शन ट्रेडिंग खास तौर पे ट्रेडर्स के लिए भाई मजाक नहीं होता। इसको समझिए, दिस इज अ प्रोफेशन। इफ यू टेक इट दैट वे एज अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल वन। और अगर आप सोचते हैं कि ऐसे कोई वीडियो सुनकर कमा लेंगे तो भाई नहीं होगा। इसको भी अगर सुनेंगे तो इसके साथ आप नोट्स बनाइए। जो लेवल्स बताता हूँ वो फेल नहीं होते हैं दोस्त। अब तक अगर आप सुन रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि कितने ही दिन हो गए, लगातार महीने हो गए, नहीं फेल होते। तो लिख लीजिए, अगले दिन देखिए उन लेवल्स पे मैंने क्या कहा था और वो काम करने की कोशिश करिए, करके तो देखिए। लेकिन लिख के रखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जिसको एनालाइज करने में मुझे घंटों लगते हैं, वो आप 15 मिनट के वीडियो को सुनकर अपने दिमाग में याद करके रख लेंगे और वो काम भी आ जाएगा, तो दोस्त पता नहीं, यू हैव टू बी रियली सुपरमैन। दो प्रॉब्ली माय सजेशन दैट इज। बाकी आप जैसा ठीक समझे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, समझते हैं मार्केट क्या कर रही है और कल क्या कर सकते हैं। सो बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर पे से भी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए यार, आज विक्स जो है वो थोड़ा कूला होता हुआ नजर आया, बहुत कुछ नहीं करा है, 0.32% टूटा। निफ्टी आज बढ़ गया है ठीक ठाक सा, ठीक है, 59 पॉइंट्स की बढ़त है, लेकिन ना के बराबर ही है, 0.24%। और बैंक निफ्टी भी उतना ही लगभग बढ़ता हुआ नजर आया है ना। कमाल की बात, निफ्टी जो कि 25,000 का इंडेक्स है वो बढ़ा है 59 पॉइंट। बैंक निफ्टी जो कि है 51,000 का सेंसेक्स, वो कितना बड़ा है, वो भी बड़ा है 54 पॉइंट्स। ठीक है। सो अब देख लीजिए, ये कमजोरी के साइन जो है ना ये बार बार दिखा रहा है, लेकिन भाई ये टूट भी नहीं रहा। और ये जो है ना ये खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी बता दूं आपको, डेटा ऑप्शन चेन का बहुत नेगेटिव बना हुआ है। और आज जो है बैंक निफ्टी फिर से 51564 पे क्लोज हुआ है, 0.02% की बढ़त है, लेकिन ट्रैपिंग अभी भी चालू है बॉस। और मुझे नहीं पता ये कब ये गेम खेलेंगे। पिछले एक हफ्ते से लगातार ये गेम को बड़ा से बड़ा करते जा रहे हैं। जिस दिन ये फटेगा बम बहुत बड़ा होगा, और ये जल्दी ही फटेगा। हालांकि हमारी उम्मीदों के परे हो चुका है। बट कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, जैसा कि मैं बताता हूँ, द बिगेस्ट प्ले फील्ड। सो ये खेल कल हो सकता है, प्लीज बी केयरफुल। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आगाह कर सकता हूँ और डेटा जो बता रहा है उसे समझ के आपको समझा सकता हूँ। गेम तो भाई वो बड़ा पैसा, द स्मार्ट मनी, द पंटर, द एफआईएस, डीआईएस, यही हैं खेलते। और ये जब खेलेंगे तो डेटा पे दिखेगा और उसे टेलीग्राम पे बताने की कोशिश जरूर करूंगा। अदरवाइज लेवल्स जो बता रहा हूँ ये कंफर्म करके बताएंगे आपको, इनको नोट कर लीजिएगा। तो लेवल्स क्या है पहले, खैर आप वही नोट कर लीजिए। कईयों ने कहा था कि जल्दी बता दिया कीजिए, क्योंकि शायद उन्हें कहा आधा वीडियो देखना होता है तो जानकारी नहीं लेनी होती, तो लेवल्स ले लीजिए। तो निफ्टी का भाई लेवल जो है वो है 25,038, 25,038 पे फ्यूचर ऑफ निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। इसका क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट लेवल है 25,050। अगर इसको बाय करना हो तो इसे इसके ऊपर आने दीजिएगा, तभी बुल्स के हाथ में है। नहीं तो अभी यहां पर बीएस घेरा बना के बैठे हैं, बहुत मारेंगे मेरी समझ से। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई इसका लेवल अभी जो है फ्यूचर का वो है 51,773। ये भी बियर्स के कब्जे में दिख रहा है पूरी तरह से। और इसका क्रिटिकल लेवल आएगा 51,870 पे। 870 के ऊपर अगर ये ट्रेड करके सस्टेन करेगा तभी ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अभी कहाँ है 773, यानी कि 100 पॉइंट के करीब ऊपर आकर सस्टेन करना होगा इसे। अभी दूर है, बियर्स की रेंज में ज्यादा है। फिर निफ्टी भी सेम वे है इस समय। अभी कहां पे है 23,535, और इसको बाय में आने के लिए, स्ट्रॉन्ग में आने के लिए, बुल्स के हाथ में आने के लिए 23,575 को पार करना होगा। अदरवाइज ये बियर्स की टेरिटरी की तरफ ही झुकाव बनाए बैठा है, कभी भी फिसल जाएगा। मिड कैप निफ्टी भाई ट्रिकी वन, अभी ये जो है ये गेम बनाए बैठा है खतरनाक। कल बोला था मैंने आपको ये वीक दिख रहा है, इसमें वीकनेस आ रही है, कमजोरी है। सुबह आज टूटता हुआ नजर आया और आज ये
रेड दिखा रहा है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई इसमें सेल के ट्रेड से बचना, ये कभी भी पलटेगा और बहुत तेज और बहुत जोरदार तरीके से पलटेगा। हालांकि जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। अभी ये ट्रेड कर रहा है फ्यूचर इसका 12,888 पे। इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द फ्यूचर है 12,924। इसके ऊपर जाएगा तो बुल्स के हाथ में, नहीं तो भाई ये भी अभी बियर्स के हाथ में ही है। और सेंसेक्स का लेवल है भाई अभी का 81,890 और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर जाते ही ये बुल्स के कब्जे में और दौड़ा सकते हैं। वो है लेवल 81,900 का। द टर्निंग पॉइंट लेवल जो बताता हूँ वो सेंसेक्स का है 81,900 और अभी 81,890 पे है इसका फ्यूचर। 10 पॉइंट का खेल है बॉस। इतना स्टॉप लॉस लगा के सबसे पहला ट्रेड कल यहीं पकड़ लीजिएगा। अगर बाय का होता है तो, या इसको तोड़ दे तो सेल, ठीक है। 10 पॉइंट नीचे तो पहले ही है। गैप अप ओपनिंग होती है या क्या होता है वो देख लीजिएगा, वो मैं बता ही दूंगा आपको। बाकी भाई देखिए, और ऊपर सेक्टर्स की बात करें तो आज का टॉप गेनिंग सेक्टर जो था वो, और उसके बाद जो लूजिंग सेक्टर्स थे उनके बारे में कुछ बताऊंगा और क्या डेटा छुपा हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो भाई आज का जो टॉप गेनिंग सेक्टर था वो था एनर्जी सेक्टर। ऑब्वियसली बड़ा दमदार है, मैं कई दिन से बता रहा हूँ, 1.96% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बाद जो है अगर आगे की बात करें तो कोई भी सेक्टर नहीं है जो 1% से ज्यादा बढ़ा हो। हालांकि एचडीएफसी बैंक 1638 पे बंद हुआ है, 1.42% का गेन है। काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट इसने दी है। रिलायंस 3030 पे क्लोज हुआ है, 19.75 पैसा बढ़कर, दैट इज 0.65%। इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी है और निफ्टी के ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। इन्हीं की वजह से आज निफ्टी ग्रीन में दिख रहा है, अदरवाइज ये रेड में दिख सकता था। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जो बड़े हैं। लेकिन अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो समझ लीजिए कि जो सेक्टर के तौर पे देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर 1.96 बढ़ा। उसके अलावा कम बढ़ने वाले सेक्टर जो लेस देन 1% है उनमें टॉप पे जो है वो है इंफ्रा सेक्टर, दैट इज 0.33%। और उससे कम बढ़ने वाले लेकिन ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर हैं हेल्थ केयर, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, बैंक्स एंड PSU एंड अदर थिंग्स, मिला के छोटी छोटी चीजें। लेकिन अब गिरने वाले सेक्टरों को देख लीजिए और आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि सावधान रहिएगा। भाई देखिए, आज का टॉप लूजिंग सेक्टर क्या था, वो था मीडिया, 1.88%। रियलिटी दूसरा टॉप लूजिंग सेक्टर, कितने परसेंटेज गिरा, 1.70%। स्मॉल कैप थर्ड टॉप सेक्टर, अगर हम इसकी बात करें तो कितना गिरा, 1.03%। आप समझ रहे हैं यहाँ पे 1% से भी काफी ज्यादा बढ़कर गिरने वाले हैं टॉप 3 सेक्टर्स। तो यानी कि सेल ऑफ थोड़ा भारी था। और अगर इसी को देखें सेंसेक्स की नजर में तो सेंसेक्स में आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 784 रह गए, 784, जो कि कल थे 1215 और परसों थे 1396। 3 दिन से लगातार ये नंबर गिर रहा था, लेकिन कल थोड़ा सा गिरा था, आज अच्छा खासा गिर गया है। बट अब ये वो पॉइंट आ गया है जहां से वापस बायबैक भी आ सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा सेल ऑफ होता देखा नहीं है। अभी एक बार हुआ था लेकिन उसके बाद नहीं हुआ है। सो नजर रखिएगा, ये एक है साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है भयंकर रूप से। गिरने वाले शेयरों की गिनती 1588 हो गई है जो कल थी 1150। सो दैट वेट इज वीकनेस। और अब मगर इसमें जो चमत्कारी बात है, क्यों कह रहा हूं कि ट्रिकी है और सावधान रहिएगा और नंबर से काम करिएगा और नंबर लिख कर रखिए, क्योंकि आज फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी है, लेकिन बाइंग छोटी करी है और ये कल सेल ऑफ कर सकते हैं। इसे इतना भी बता दो आपको, पिछले 3 दिन से लगातार सेल ऑफ कर रहे थे। पिछले हफ्ते का भी पहला हफ्ता था 2 महीनों में जो नेगेटिव क्लोज हुआ था, लेकिन अदरवाइज ये लगातार 8 जून से बाइंग कर रहे थे और हर वीक इन्होंने पॉजिटिव वीक ही दिया था। लेकिन पिछला हफ्ता रेड में गया और इस हफ्ते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन्होंने सेलिंग करी, लेकिन आज बाइंग करी है 2089 करोड़ की। और ये मौका देखकर DIS ने छोटा सा माल चिपका दिया, दैट इज 337 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया। और इस तरह से अगर हम हफ्ते की बात करें, वीकली डेटा अभी तक का क्या चल रहा है, तो भाई DIS 14,260 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं स्टॉक मार्केट में, कैश में, इक्विटी में। और FIS 9,446 का माल बेच चुके हैं। और लेवल्स फ्यूचर के मैंने भी आपको बता दिए 2 मिनट पहले, उनको नोट करके रखिएगा। बाय कहां पे बुल्स बैठे हैं और कहां बियर्स, उसके हिसाब से करेंगे तो आसान रहेगा। लेकिन मार्केट खुलने से पहले हमें बाय का ट्रेड ढूंढना है या सेल का ट्रेड ढूंढना है, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको देखना है गिफ्ट निफ्टी को। ठीक है, कल ये बहुत ऊपर चल रहा था, मैंने कहा था कि भाई ये उस लेवल के ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, खेल देख लेना। तो अभी ये बहुत नीचे चल रहा है, 24,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल सुबह आपको देखना है, अगर ये 25,000 के ऊपर ट्रेड करता मिले
तो ये बाय के ट्रेड इंडिकेट कर रहा है, और नहीं तो ये सेल की कहानी बता रहा है। यानी कि अगर 25,000 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी है एट द टाइम जब मार्केट खुल रही है, तो भाई आप बाय के ट्रेड ढूंढें तो ज़्यादा समझदारी होगी, और उसके नीचे है तो सेल के ट्रेड ढूंढें तो ज़्यादा समझदारी होगी। ठीक है, बाकी अभी जहाँ चल रहा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं 900 के नीचे हो तो भी भाई सेल के ट्रेड से बचिएगा, क्योंकि ये यहाँ से वापस बाउंस बैक ले सकता है। हाउएवर 900 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगर इसने उसको तोड़ रखा होगा तो, इंस्टेड ऑफ अ सपोर्ट। हाउएवर अभी ये जिस लेवल पे है दैट इज 900, अगर ये इसको सपोर्ट मान लेता तो ये यहीं से बाउंस करे और कल सुबह तक ऊपर पहुंच सकता है, तब केस में 25,000 लेवल होगा। अब निफ्टी का क्या लेवल है, और अब ये जो बता रहा हूँ सब स्पॉट के लेवल्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा यार, कहानी 2 दिन से बता रहा हूँ सेम टू सेम है, कोई बहुत बड़ा ना करते हुए सीधा लेवल्स नोट कीजिए। भाई देखिए ये है बायर्स का जोन, मैंने कल बताया था इसको पार करना मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने पार कर दिया था। अब इसके ऊपर हैं तो अब ये बन गया है सपोर्ट जोन। इस सपोर्ट जोन का लेवल क्या है, इस सपोर्ट जोन का लेवल है 24,960 से लेकर 940 का। इसके ऊपर है अगर तब तक तो भाई ये बाय में है और बुल के हाथ में है, स्पॉट यही कह रहा है, लेकिन डेटा नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन ये ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि आज थी इसकी एक्सपायरी, तो ये खेल उसकी वजह से हो सकता है। सो वेरी केयरफुली इस नंबर को नोट करके वॉच कीजिएगा। और अब अगर आप बाय करते हैं जहां से है, तो वहां से भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 25,040 25,040, और उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो 25,080, और अगर इसको पार कर लें तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइट द रैली। ये कहां तक जाएगा ये खुद ही बताएगा। अभी जो लेवल दिख रहा है वो 25,230 का दिख रहा है, काफी ऊपर है, 130-40 पॉइंट। इसके बाद भी जो मैंने रेजिस्टेंस बताई पार कर ले तो, लेकिन अगर नीचे की बात करें तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल बहुत नजदीक है, और जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है, अगर ऐसा ही चला तो ये शायद इसके नीचे ही खुलेगा, दैट इज 24,940 पहली सपोर्ट। और अगर इसको तोड़ दिया तो भाई बायर्स का जोन है नीचे, इसको अब मैं थोड़ा ठीक कर सकता हूँ, शायद ये पहले बना था उसके बाद इन्होंने इसको और स्ट्रांग कर दिया, हालांकि ऊपर से शुरू होता है 24,860 से 24,700, ये पूरे का पूरा जो है ना भाई बाइंग जोन है। ठीक है, लेकिन अब आप इसको करेक्ट करें तो ये आपके लिए बन जाएगा लेवल दूसरा 24,670 से 630 का एरिया, और अगर 600 को तोड़ दिया तो भाई ये खतरनाक हो गया अगली सब। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, 600 को तोड़े ये बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा झटका मारे तो 560, लेकिन उसके बाद नीचे बायर्स बैठे 24,470 के पास, यहाँ से वापस बाउंस बैक हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूं, और ये इनसाइड कैंडल वाला खेल जो मैंने कल समझाया था ना भाई, वो अभी भी चालू है। छोटे में आपको एक दिखा देता हूं, और ये निफ्टी मिड कैप के अलावा सब जगह पे, ठीक है। सो एक बार दिखा दूं, आप लोग समझ लीजिए फिर से, बाकी जो है अगर जिसको समझना हो ज्यादा और सीखना हो तो वो कल का वीडियो देख ले, मैंने उसमें समझाया था। तो भाई एक होता है कहानी जिसे हम एनआर पैटर्न कहते हैं, अभी तक हम उसे मान नहीं रहे थे लेकिन अब मानना पड़ेगा। मंडे की जो कैंडल थी अभी तक सब कुछ उसी के अंदर चल रहा है, ठीक है। हाई और लो जो हैं उससे पार नहीं कर पा रहे हैं अभी तक किसी भी इंडेक्स का। निफ्टी ने कर दिया है मगर बैंक निफ्टी नहीं कर रहा, ठीक है। इनसाइड कैंडल्स बन रही थी डेली चार्ट पे, अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हाई और लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे थे। ये है मंडे की कैंडल, ठीक है, ये है इसका हाई दैट इज 52,340 और दूसरा लो है 51,280। अब मंडे के बाद से लगातार ये मंडे के ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रेंज छोटी होती जा रही है, लेकिन ये मंडे का ना हाई ना लो तोड़ रहे हैं। ये है कहानी बैंक निफ्टी की। निफ्टी ने थोड़ा सा खेल कर लिया है, निफ्टी 3 दिन से वहां चल रहा था लेकिन आज इसने हाई को पार कर दिया है, लेकिन ये एक्सपायरी का खेल था शायद, तो ये कल चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी भाई आप देख लीजिएगा, मैंने ये कल के वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझाया, बिना वीडियो को लंबा करते हुए लेवल्स बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के, वो नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के लेवल हैं, अगर ये ऊपर चलता है तो भाई इसको सबसे पहले जिस रेजिस्टेंस को ये आज फेस कर रहा था वही कल के लिए भी है, और ये आज पार नहीं कर पाया है, इसको पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 51,900 से लेकर 52,000 का एरिया। ये भाई इसको पार करने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसको पार करने के लिए इसको खूब पैसा चाहिए, वो लगेगा तो ये पार करेगा, नहीं तो ये वापस रिवर्सल यहीं से लेगा। और अगर इससे ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस 52,340 पे और उसके बाद 52,560 पे। और नीचे की बात करें तो जहाँ पे है वहीं से अगर आता है तो भाई पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 51,500 पे, और उसके बाद फिर
51,260 पे, 260 के बाद 129, 129 के बाद 50,900 और इसके बाद है फाइनल एंड क्रिटिकल सपोर्ट। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। वो लेवल है 50,760 से शुरू होकर 50,500 का लेवल है। इसको अभी डिफेंड करना चाहिए, यहाँ से वापस बाउंस बैक आ जाना चाहिए। और अगर ये नहीं आया और यहाँ पे अगर थोड़ी देर ट्रेड करके नीचे रह गया तो अगला लेवल सीधा भाई फिर 50,000 को तोड़ने के बाद 986 का 49,986 और उसके बाद फिर 650 और उसके बाद फिर 330 और उसके बाद फिर 49,000। ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे कल ही के लिए। अब भाई शॉर्टकट में सेंसेक्स बता रहा हूँ, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी बता रखा था आपको, उसके लेवल्स नोट कर लीजिएगा। हालांकि मिड कैप में कोशिश करूंगा बता दो। तो सेंसेक्स में भाई देखिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी में भी जो आया वही आया। इसने भी इनसाइड कैंडल वाला पैटर्न थोड़ा सा पार कर दिया, हालांकि डोजी बनाया, बट इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन सी बनाई है। आप भी खींच सकते हैं डेली कैंडल पे, इसको आर्ली पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी। लेकिन भाई इसकी जो कहानी चल रही है वो ये कि ये अप ट्रेंड में ही जाना चाह रहा है, ये ऐसा बता रहा है। तो इसका जो मोस्ट क्रिटिकल लेवल बनता है कल के लिए भाई 81,800 का लेवल बनता है। इसके नीचे आ जाएगा तो ये वीक दिख जाएगा, अदरवाइज ये बुल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मुझे जो समझ में आ रहा है वो शायद ये कल इसके नीचे ही ओपनिंग कर देगा। तो इसमें ऐसा हो अगर तो सेल के ही ट्रेड ढूंढेगा। हाउएवर जो बाय की रिवायत है, मैं बाय के पहले बता दूं लेवल आपको। तो भाई अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले जहां पे ये है वहां से अगर ये ऊपर चलता है तो पहले रेजिस्टेंस 960 के पास आती है, इसको पार कर गया तो फिर 82,130 के पास और इसको पार कर गया तो 82,260 और उसके बाद 82,510 और उसके बाद अगर हम बात करें तो 83,000 का लेवल है जो ओपन हो जाता है। लेकिन अभी ये ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट अगर ये सच में जो कुछ दिख रहा है वहां पे ऑप्शन चेन के खेल में, तो वो भाई इतना नेगेटिव डेटा है कि अगर ये ट्रैप है तो ये सारे लेवल कल आ जाएंगे। हाउएवर नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की बात करें तो नीचे भाई अगर आते हैं तो मैंने पहले बता दिया आपको 800 सपोर्ट है, इसको तोड़ दिया इसने तो 600 को तोड़ा तो 420 और 420 को तोड़ा तो फिर 220 और उसको भी तोड़ दिया तो फिर 81,090 और उसके बाद फिर भाई फाइनल जोन में आ जाएंगे जहां पे बायर्स बैठे हैं। अगर टूटते भी हैं तो इससे ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। वो लेवल जोन शुरू हो जाएगा 80,900 से, उसके बाद अगला लेवल 80,790 और उसके बाद 690। यहां तक के झटके मारकर ये अगर बाउंस कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर फाइनल लेवल होगा जिसका मतलब बाइंग कहानी भूल जाना, दैट इज 80,400 से 300 का लेवल। इसको अगर क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी जिस भी दिन सेंसेक्स ने तो कहानी बहुत ही गड़बड़ होगी। हालांकि भी ऐसा लगता नहीं है मुझे। जिस दिन FIs बाय नहीं करते हैं उस दिन DIs लगातार बाइंग करते हैं, मोटी वाली करते हैं, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन FIs बाइंग में आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, बाकी भाई इन्होंने जो 2000 करोड़ की बाइंग करी है ये थोड़ी खतरनाक दिख रही है, कल इसको सेल कर सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी कॉशियस। हाउएवर DIs जरूर बचाने की कोशिश करेंगे, बट ये काफी सारा माल लेके बैठे हैं, खतरनाक हो सकते हैं। बाकी भाई थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। यूज कीजिएगा। बाकी की स्टोरी जो ना समझ में आ रही हो वो अगले पिछले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में ऊपर दे दूंगा लिंक, आई बटन पे यूज कर आप सुन सकते हैं। विद दिस आई सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच।